अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फारी विद किचन। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त भिंडी चिकन जो बहुत ही टेस्टी और कमाल की बनती है। अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको ये भिंडी चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। भिंडी ली है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और किचन वाले टॉवल से अच्छे से खुश कर लिया था। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऊपर से उतार लेंगे और अब हम इस तरह दरमियाने साइज़ में कटिंग कर लेंगे। आप कटिंग अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। मैंने इस तरह की है और टॉवल से इसलिए खुश कर लिया था ताकि काटते वक़्त इसकी लेस ना बने। और इस तरह से हमने अपनी सारी भिंडी काट लेनी है। देखें हमने काट ली है। अब हम प्याज लेंगे, उसके ऊपर से छिलका उतारेंगे और इसे छील लेंगे। और प्याज का टेस्ट भिंडी में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और भिंडी में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इससे भिंडी का टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। और इस तरह हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। प्याज की कटिंग ना ही ज़्यादा बारीक करनी है ना ही ज़्यादा मोटी करनी है। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने प्याज की कटिंग कर ली है, ना ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा बारीक। अब हम टमाटर लेंगे, उसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। और मैं टमाटर हमेशा छिलका उतार के ही इस्तेमाल करती हूँ। टमाटर का टेस्ट भिंडी में बहुत ही कमाल का आता है। इसी तरह से हम दोनों टमाटर के ऊपर से छिलका उतार लेंगे। ये देखें अब हम इसकी कटिंग करेंगे और टमाटर की कटिंग हम बारीक करेंगे, इसकी कटिंग मोटी नहीं करेंगे। देखिए इस तरह हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। ये हमने कटिंग कर ली है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे और अब हम इसमें कट की हुई भिंडी शामिल करेंगे। फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे जिससे भिंडी का टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने फ्राई करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए हमने निकाल ली है। अब इसी ऑयल में हम खड़े मसाले डालेंगे, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसे लाइट फ्राई कर लेंगे, हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें बारीक कट किए हुए टमाटर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक का डालेंगे, 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। 4 से 5 मिनट इसी तरह हम भुनाई करेंगे और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसी तरह हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून गरम मिर्च का डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक का डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसकी भुनाई हमने बहुत ही ठीक ठाक करनी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही भिंडी में मसाले का टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। भुनाई करते वक्त 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी डालेंगे। फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें नारदाना डालेंगे 1 टेबल स्पून, जिसकी मैंने फंटी लगा ली थी, यानी कुटा हुआ नारदाना। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारदाने का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। नारदाने वाली भिंडी खाने से हाजमा भी दुरुस्त रहता है। अब यहाँ पे हम प्याज डालेंगे जो बचा के रखा हुआ था, क्योंकि यह प्याज खड़ा खड़ा रहेगा तो भिंडी में फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस का डालेंगे। अब 3 सालिम सब्ज़ मिर्च डालेंगे और अब इसे 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। फ्लेम लो ही रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अगर आप ऐसे भिंडी बना के देंगे तो सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे और सबको पसंद भी बहुत आएगी। और अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने डिश आउट कर लिया। अब इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। माशाल्लाह लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई है और आप ज़रूर इसी तरह ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।